मसीह यस्सु के बहुत ही खूबसूरत और जलाली नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम और प्यार। आइए हम मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई यस्सु मसीह की अंजील उसका 8वां बाब पढ़ेंगे। जब वो उस पहाड़ से उतरा तो बहुत सी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे सिजदा किया और कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं, तू पाक साफ हो जा। वो फौरन कोढ़ से पाक साफ हो गया। यस्सु ने उससे कहा, खबरदार, किसी से ना कहना, बल्कि जाकर अपने ताई काहिन को दिखा, और जो नजर मूसा ने मुकर्रर की है उसे गुजरान, ताकि उनके लिए गवाही हो। और जब वो कफरनहूम में दाखिल हुआ तो एक सूबेदार उसके पास आया और उसकी मिन्नत करके कहा, ऐ खुदावंद, मेरा खादिम फालज का मारा घर में पड़ा है और नहायत तकलीफ में है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसको शिफा दूंगा। सूबेदार ने जवाब में कहा, ऐ खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, बल्कि सिर्फ जुबान से कह दे तो मेरा खादिम शिफा पा जाएगा। क्योंकि मैं भी दूसरे के इख्तियार में हूं और सिपाही मेरे मतहत हैं, और जब एक से कहता हूं कि जा तो वो जाता है, और दूसरे से कि आ तो वो आता है, और अपने नौकर से कि ये कर तो वो करता है। यस्सु ने यह सुनकर ताज्जुब किया और पीछे आने वालों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा ईमान नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूं कि तेरे पूर्व और पश्चिम से आकर इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ आसमान की बादशाही की ज़ियाफत में शरीक होंगे, मगर बादशाही के बेटे बाहर अंधेरे में डाले जाएंगे, वहां रोना और दांत पीसना होगा। और यस्सु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तूने इत्काद किया तेरे लिए वैसा ही हो। और उसी घड़ी खादिम ने शिफा पाई। और यस्सु ने पतरस के घर में आकर उसकी सास को तप में पड़ी देखा। उसने उसका हाथ छुआ और तप उस पर से उतर गई, और वो उठ खड़ी हुई और उसकी खिदमत करने लगी। जब शाम हुई तो उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें बदरूहें थी। उसने रूहों को जुबान ही से कहकर निकाल दिया और सब बीमारों को अच्छा कर दिया, ताकि जो यशायाह नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि उसने आप हमारी कमजोरियां ले ली और बीमारियां उठा ली। जब यस्सु ने अपने गिर्द बहुत सी भीड़ देखी तो पार चलने का हुक्म दिया, और एक फकीह ने पास आकर उससे कहा, ऐ उस्ताद, जहां कहीं तू जाए मैं तेरे पीछे चलूंगा। यस्सु ने उससे कहा कि लोमड़ियों के भट्ट होते हैं और हवा के परिंदों के घोंसले, मगर इब्ने आदम के लिए सर धरने की भी जगह नहीं। एक और शागिर्द ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, मुझे इजाजत दे कि पहले जाकर अपने बाप को दफन करूं। यस्सु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे चल और मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे। जब वो कश्ती पर चढ़ा तो उसके शागिर्द उसके साथ हो लिए, और देखो, झील में ऐसा बड़ा तूफान आया कि कश्ती लहरों में छुप गई, मगर वो सोता था। उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, ऐ खुदावंद, हमें बचा, हम हलाक हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, ऐ कामत कादो, डरते क्यों हो? तब उसने उठकर हवा और पानी को डांटा और बड़ा अमन हो गया। और लोग ताज्जुब करके कहने लगे, ये किस तरह का आदमी है कि हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं। जब वो उस पार गदरीनियों के मुल्क में पहुंचा तो दो आदमी जिनमें बदरूहें थीं कब्रों से निकलकर उससे मिले।
वो ऐसे तुंद मिजाज थे कि कोई उस रास्ता से गुजर नहीं सकता था। और देखो, उन्होंने चलाकर कहा, ऐ खुदावंद के बेटे, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू इसलिए यहां आया है कि वक्त से पहले हमें अजाब में डाले? उनसे कुछ दूर बहुत से सूरों का गौल चल रहा था। पस बदरूहों ने उसकी मिन्नत करके कहा, अगर तू हमको निकालता है तो हमें सूरों के गौल में भेज दे। उसने उनसे कहा, जाओ। वो निकलकर सूरों के अंदर चली गई, और देखो, सारा गौल कुराड़े पर से झपट कर झील में जा पड़ा और पानी में डूब मरा। और चराने वाले भागे और शहर में जाकर सब माजरा और उनका अहवाल जिनमें बदरूहें थी बयान किया। और देखो, सारा शहर यीशु से मिलने को निकला और उसे देखकर मिन्नत की कि हमारी सरहदों से बाहर चला जा। आमीन, आमीन, आमीन। अभी हम यही हवाला जो है वो इंग्लिश जबान में देखेंगे। We going to read this chapter, same chapter, Matthew 8, in English language. And when he went down from the mountain, huge crowds followed him. And behold, when a leper came, he was kneeling before him, saying, Lord, if you would be willing, you are able to cleanse me. Then as he stretched his hand, he touched him, saying, I am willing. You must instantly be cleansed. And his leprosy was immediately cleansed. Then Yeshua said to him, You must see that you would not tell anyone, but you must now go, show yourself to the priest, and present the offering which Moses commanded in testimony to them. And when he came into Capernaum, a centurion came to him, begging him and saying, Lord, my child has been smitten in the house by paralysis, fearfully tormented. Then he said to him, When I come, I shall heal him. Then the centurion said, Lord, I am not worthy that you should come under my roof, but you must only say a word, and my child will be healed. For I also am a man under authority, having soldiers under myself. And I say to this one, You must go, and he goes, and to another, You must come, and he comes, and to my servant, You must do this, and he does. Then when Yeshua heard, he was amazed and said to those following, Truly I say to you, I have not before found so much faith in Israel. I say to you that many will come from east and west and will recline with Abraham, Isaac, and Jacob in the kingdom of the heavens. And the sons of the kingdom will be cast out into the outer darkness. There will be weeping and gnashing of teeth in that place. Then Yeshua said to the centurion, You must now go, as you believed, it must instantly be for you. And his child was healed in that hour. Then Yeshua came into Peter's house. He saw that his mother-in-law was in bed and suffering with a fever. And he touched her hand, and the fever left her, and she got up and was serving him. And when it became evening, they brought to him many who were demon-possessed, and he cast out the spirits with the word, and he healed all who had
evil. Thus was fulfilled that spoken through Isaiah the prophet, saying, He took our sicknesses and He bore our diseases. Isaiah 53 verse 4 and 1 Peter chapter 2 verse 24. And when Yeshua saw a crowd around him, He ordered them to go over to the other side of the lake. And having approached, one of the scribes said to him, Teacher, I shall follow you wherever you would go. Then Yeshua said to him, The foxes have dens, and the birds of the sky have nests, but the Son of Man does not have anywhere he could lay his head. Another of his disciples said to him, Lord, you must allow me to leave first and to bury my father. But Yeshua said to him, You must follow me now, and you must let the spiritually dead bury their own dead. When he went into the boat, his disciples followed him. And behold, a great storm came on the lake, so the boat was covered by the waves, but he was sleeping. And then they came and woke him, saying, Lord, you must immediately save us. We are lost. Then he said to them, Little faiths, why are you cowards? Then after he got up, he rebuked the winds and the lake, and a great calm came. And the men marveled, saying, What sort is this, that even the winds and the lake will obey him? Then after he came to the other side in the territory of the Gadarenes, 2 demon-possessed men met him when they came out from the tombs. They were greatly savage, so that no one was able to come through that way. And behold, they cried out, saying, What do you have to do with the Son of God? Did you come here to torment us before our time? And there was a herd of many swine feeding a considerable distance from them. And the demons were begging him, saying, If you cast us out, you must right away send us into the herd of swine. Then he said to them, You must now go. And when they came out, they went into the swine, and behold, the whole herd rushed down the steep bank into the lake, and they died in the waters. And the herdsmen fled. Then having come into the city, they reported everything and what happened with the demon-possessed men. Then behold, all the city came out for the purpose of meeting Yeshua. And when they saw him, they begged that he would go from their territory. Amen, amen, amen. May God bless you through the reading of His Word. Let's pray. Father, we thank you today. We just worship you, we praise you, we honor you, we exalt you. We love you, Jesus. Thank you for your life. Thank you for your example. Lord God, as we see that you touched the leper and he was cleansed. You, Lord God, touched Peter's mother-in-law and she was healed. And you said to your disciples, these signs and wonders will take place among them, those who believe. When they will lay hand on the sick, they will be recovered. They will be healed. So Lord, please help us to believe in your word and not be afraid of diseases, but
be willing to lay hands on the sick people and know that the power of God is going to move through our hands into the lives of those people, and they're going to be delivered, they're going to be set free. So let all kinds of fear of this virus, coronavirus, to be disappeared from the lives of your people, and bless them. In Jesus' name I pray. Amen, amen, amen.